18 जून के करंट अफेयर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम सब लोग 18 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए ये जो नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन है, मैंने इसको अपने हाथों से ही मेहनत करके लिखा है, तो जो भी गलती हो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में चर्चित गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान से देखना क्या है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। देखिए ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। देखिए हाल ही में बहुत न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में, देखिए यहाँ पर चीता जो टाइगर्स होते हैं उनको यहाँ पर दोबारा से क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। चर्चित को क्यों है, क्योंकि यहाँ चीता पुनः स्थापित किए जाएंगे, मतलब दोबारा से इसको क्या किया जाएगा, चीता को यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक, ये दूसरी संभावित आवास के रूप में इसको क्या किया गया है, चुना गया है। इसको क्या, दूसरे संभावित आवास के रूप में चुना गया है। ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए ये जो है 368.62 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, किस किस ज़िले के अंदर है, ये है मंदसौर व नीमच जिलों में फैला हुआ है। ठीक, मध्य प्रदेश में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक को वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हाल ही में सेंट्रल बैंक ने क्या किया अभी, रिजर्व बैंक को वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक बताया है। ठीक, किसने किया है, सेंट्रल बैंकिंग। ठीक, कहाँ है ये है लंदन यूके में ये क्या है अपना स्थित है। इन्होंने किसको दिया है भाई, किसने इसको रिसीव किया है, इस अवार्ड को किसने रिसीव किया, इसको किया है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोरंजन मिश्रा ने इसको क्या किया है, रिसीव किया। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक, तो आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज रख ले रहे हैं ना। देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई थी। देखिए ये क्या था, देखो आज़ादी से पहले का है, तो आज़ादी से पहले क्या है, तो ये पहले प्राइवेट बैंक था। इस समय ये क्या था, प्राइवेट था। जिस तरह बाकी HDFC ICICI बैंक प्राइवेट होते हैं, इसी तरह ये भी प्राइवेट था। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, ठीक 1 जनवरी 1949 को इसको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मीनिंग है भी इसको सरकार के अंडर ले लिया गया। तब 1 जनवरी 1949 को, ध्यान रखना, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, लेकिन इसको राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक, आप जानते हैं इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, मुंबई में। ठीक, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि इस समय इसके जो बैंक हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, मतलब इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। ठीक, भारत को रैंक दी गई है 176वीं रैंक। देखिए टोटल देश आप जानते हो 180 में से भारत को रैंक मिली है 176वीं। बहुत ही खराब प्रदर्शन है भारत का। ठीक, तो इसको अभी सुधारने की ज़रूरत है। लगभग 2014 के बाद से भारत की लगातार रैंक क्या हुई है, गिरी है। तो गिरते गिरते अब कहाँ पहुँच गई, 176। हालांकि पिछले 2022 से देखा जाए तो इस बार इनकी रैंक सुधर गई है, क्योंकि 2022 में ये बॉटम पे थी, अब थोड़ा ऊपर खिसक के आई 176वीं। ठीक,
तो 2022 में थी, अब 2024, मतलब ये हर 2 साल पे रिलीज़ किया जाता है। ये कैसे, ये द्विवार्षिक है, ये कैसा है, द्विवार्षिक है। ठीक, इसको कौन पब्लिश करता है? देखिए इसको पब्लिश कौन करता है भाई, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इसको किया जाता है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, इन दोनों के विश्वविद्यालय द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा इसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है भाई? ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी नीतिगत लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, ठीक, जो देशों के पर्यावरण प्रदर्शन है उनका आकलन करना। ठीक, क्या है भी, नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में, नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों के पर्यावरण प्रदर्शन का आकलन करना। ठीक, जो भी देशों में देखो पर्यावरण से रिलेटेड क्या किए जाते हैं, अभी प्रदर्शन किए जाते हैं ना, कि पर्यावरण बचाओ, क्लाइमेट से रिलेटेड किए जाते हैं। तो ये जितने भी प्रदर्शन किए जाते हैं देशों में, तो उन देशों में जो प्रदर्शन किया जाता है उनका ये आकलन करते हैं। ठीक, उनको बैठ के स्टडी करते हैं कि इसमें क्या किया गया है, क्या बोला गया है, क्या इससे अचीव होगा। तो उसी के नीतिगत लक्ष्यों को ये क्या करेंगे, प्राप्त करने के लिए। ठीक, शुरू कब किया गया था इसको, शुरुआत कब हुई थी इसकी? देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। कब हुई थी शुरुआत? 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। वही क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस विमान ने पहली बार, देखिए यहाँ पहली बार है, ठीक है ना, रेड फ्लैग ड्रिल, ठीक, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है, हालांकि यहाँ भी बता दिया जाएगा, में हिस्सा लिया है। देखिए ये लिया है राफेल ने, किसने लिया है? राफेल ने। ठीक, देखिए अमेरिका के अलास्का में, ठीक, अमेरिका के अलास्का में ये रेड फ्लैग ड्रिल हो रही है। ठीक, ये कैसी है भी, ये मतलब इसमें काफ़ी देशों की जो एयरफोर्स है वो इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ठीक, तो ये कैसी बहुराष्ट्रीय हवाई ड्रिल है, ये क्या है, राष्ट्रीय हवाई ड्रिल। ठीक, मतलब काफ़ी देश के इसमें लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, इसमें भाग लेने वाले कंट्री कौन कौन से हैं मेन? देखिए एक तो है सिंगापुर, ठीक, फिर आपका आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, फिर आता है आपका नीदरलैंड, ठीक, फिर उसके बाद आता है जर्मनी, फिर आता है आपका यूएसए। ठीक, इस बार इंडिया ने भी क्या किया है, ये मेन होती है पार्टी, इन सब ने मिलकर इसमें हवाई में क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक, रेड फ्लैग ड्रिल में। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान, ध्यान से देखें, चिकित्सा संस्थान मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूशन को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया ना, मतलब कोलैबोरेशन सेंटर के रूप में क्या किया है, नामित किया है, इसको नॉमिनेट किया है। देखिए ये क्या है, NIIMH हैदराबाद को। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक भाई, NIIMH है क्या? देखिए इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक, इसको कब बोला गया है, ये कब कहा गया था, कब नामित किया गया? ये किया गया 3 जून 2024 को। 3 जून 2024 को क्या किया गया, नामित किया गया। ठीक, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए इसको नामित किया गया है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में।
वो पता ही है कहाँ हुई थी, हैदराबाद में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? देखिए ये चुना गया दक्षिण अफ्रीका के। किसमें? दक्षिण अफ्रीका के। कब चुना गया? 14 जून 2024 को। 14 जून 2024 को इनको क्या किया गया है? राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, सिरिल रामाफोसा को। यही क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऋण के माध्यम से मतलब डेब्ट के माध्यम से $3 बिलियन तक जुटाने की योजना बनाई है? मतलब $3 बिलियन का ये क्या लेंगे? डेब्ट लेंगे। कब? वित्तीय वर्ष 2025 में। ये किस बैंक ने ये योजना बनाई? ये बनाई है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने बनाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आइए, आपको पता है ये ऋण क्यों उठाती है? जैसे बैंक से हम लोग क्या लेते हैं अभी? लोन लेते हैं, तो लोन के लिए, इन सब के लिए क्या करेगी? $3 बिलियन का लोन लेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक CSTO से हटने का फैसला लिए? देखिए ये किया आर्मेनिया ने। ऑप्शन डी, आर्मेनिया ने। आर्मेनिया ने हाल ही में कहा जो USA का जो CSTO है, इससे हम क्या करेंगे? पुल बैक कर लेंगे, हम इसमें नहीं रहेंगे। जिस तरह देखिए पश्चिमी देश नाटो का बनाए हैं, नाटो अलायंस बनाए हैं, उसी तरह रूस ने क्या किया? फिर CSTO बनाया था, है ना। कि अगर CSTO में उन कंट्री को रखा गया था, देखिए बताएंगे अभी कौन कौन सी कंट्री को रखा गया था। इसमें वो कंट्री थी, इसमें क्या था? रक्षा, जितने भी रक्षा से रिलेटेड सिस्टम होता है वो सब इसमें था। मतलब अगर कहीं भी युद्ध होगा तो मतलब एक भी कंट्री पे, इस CSTO में शामिल अगर एक भी कंट्री पे अगर युद्ध होता है तो मान के चलो पूरी कंट्री के ऊपर युद्ध होगा, पूरी कंट्री अपनी सेना उस कंट्री के खिलाफ उतार देगी। समझ में आया? तो हाल ही में आर्मेनिया ने कहा है कि देखिए आर्मेनिया का युद्ध अजरबैजान से चल रहा है, अजरबैजान, ठीक है ना। अब देखिए अजरबैजान क्या है भाई? आर्मेनिया से क्या करता रहता है भाई? युद्ध। आए समय पे ये क्या करता रहता है? उसके साथ कोई ना कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है। तो इसी के लिए रूस इनसे कोई मदद नहीं कर पाता, इसलिए आर्मेनिया ने क्या कहा है भाई? हम इस CSTO से क्या कर लेंगे? पुल आउट कर लेंगे भाई, हम इसमें नहीं रहेंगे। तो CSTO है क्या? देखिए इसका नेम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ये है। तो आर्मेनिया के PM ने कहा है भी, इनके PM कौन है भी? इनके PM है निकोल पशनियान। इन्होंने हाल ही में कहा कि हम इसे क्या कर लेंगे? पुल बैक कर लेंगे, ठीक। अब आइए CSTO के बारे में जान लेते हैं थोड़ा क्या है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। कहाँ है? मॉस्को। मॉस्को जानते हो आप क्या है भाई? रसिया की राजधानी है, ठीक। कब बनाया गया? इसको बनाया गया था 15 मई 1992 को। 15 मई 1992 को, ठीक। ये वही समय था जब रसिया क्या हो गया था भाई? पहले ये USSR था, बाद में ये छोटे छोटे कंट्री में क्या हो गया? कोलैप्स कर गया। तो उसी समय रसिया ने क्या किया थे? जो इस समय रूस है उसने क्या किया भाई? इन सब जितने भी कटे थे कंट्री, उसमें से काफ़ी कंट्री क्या कर लिया? इस CSTO के अंडर में ले आया। तो इसमें मेंबर कौन कौन है भाई? मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? मेंबर्स कौन कौन है? देखिए पहला तो है आर्मेनिया। पहला कौन है? आर्मेनिया, ठीक। फिर आपका जानते हो रूस तो होगा ही होगा। फिर है कजाकिस्तान है, ठीक। फिर है किर्गिस्तान। फिर क्या है आपका? उज्बेकिस्तान। फिर तजाकिस्तान। फिर आपका तजाकिस्तान। ये इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां बाघ अभयारण्य बना? ठीक, तो कौन सा बना है? तो किस राज्य में है ये? देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। देखिए हाल ही में क्या हुआ है भाई, यूपी में
जो सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर एविडेंस मिले हैं टाइगर पॉपुलेशन के। यहाँ पर क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। किसके मिले हैं? टाइगर पॉपुलेशन के। टाइगर पॉपुलेशन के हाल ही में यहाँ पर क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन है। ठीक, तो इसी के कारण इसको क्या बना दिया गया भाई? 5वां बाघ अभयारण्य बना दिया गया, मतलब 5th टाइगर रिजर्व बना दिया गया है इसको। तो देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लें। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य, देखिए ये क्या है? बलरामपुर, सरस्वती और गोंडा जिले में स्प्रेड है, स्प्रेड ओवर कहाँ कहाँ है भाई? बलरामपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है भाई, जिले हैं। ठीक, फिर है श्रावस्ती एंड गोंडा जिले। इन 3 जिलों में ये क्या है भी? फैला हुआ है। इन 3 जिलों में ये फैला हुआ है। अच्छा, ये अनाउंसमेंट कब की गई? ये कब अनाउंसमेंट हुआ? देखिए ये अनाउंसमेंट हुआ था जब 10वीं एनिवर्सरी बना रहे थे, किसकी? 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, ऑन 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स। ठीक, जब क्या किया जा रहा था भाई? पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स का 10वीं एनिवर्सरी बनाई जा रही थी, उस समय इसको क्या गया था? 5वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक, तो इससे पहले 4th पे कौन था भाई? चौथा कौन था? चौथा था रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, 4th पे ये था। देखिए अब बाकी 3 कौन कौन से हैं अभी? बाकी 3 हैं आपके अमनगढ़, टाइगर रिजर्व। ठीक, फिर दूसरा है दुधवा, टाइगर रिजर्व। ठीक, देखिए इसमें कितने होंगे भी? 1 2 3 4 5। ठीक भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 5 बन गई। ये पांचों पांचों क्या है? आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया? देखिए ये किया है पंजाब की पुलिस ने। किसने किया? पंजाब की पुलिस ने। देखिए पंजाब की पुलिस ने क्या किया भी? BSF एंड ग्राम रक्षा समितियों, इनके साथ मिलकर जो फाजिलिका जिला है, इसमें क्या किया भी? नशे के खिलाफ। किसके खिलाफ? नशे के खिलाफ 1 सप्ताह का अभियान शुरू किया है। कितने? 1 सप्ताह का अभियान शुरू किया है। ठीक, इसमें क्या करेंगे भी? जितने भी इंडियन पाक बॉर्डर, ठीक, मतलब जो भी भारत पाकिस्तान सीमा है, इसमें जितने 42 के 42 गांव स्थित है, उनके निवासियों से संपर्क करना है। और तो साथ ही साथ ये जानकारी, खुफिया जानकारी जुटानी है कि यहाँ पर जो ड्रग्स है उसकी डिमांड कैसे हो रही है और इसको कैसे आपूर्ति की जा रही है। इसी के बारे में क्या करना है अभी? खुफिया जानकारी जुटानी है। तो आज के टॉप 10 करंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।